हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। अच्छा बच्चों, जरा बताओ तो अभी क्या समय हुआ है? अभी सुबह है। हाँ, यह सही है। तो फिर यह बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी दोपहर, फिर शाम, फिर रात और फिर उसके बाद फिर से सुबह। वाह वाह, क्या बात है। तुम तो बहुत होशियार हो। तो तुम रोज सोकर कब उठते हो? सुबह, दोपहर, शाम या रात को? सुबह। 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 हाँ, तो सब बच्चे सुबह ही उठते हैं। शाबाश। तो क्या सब बच्चे एक साथ उठते हैं? बिल्कुल एक साथ। मैं 6 बजे उठता हूँ। और मैं 7 बजे उठती हूँ। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें घड़ी में समय देखना आता है? नहीं, मेरी मम्मी जी जब मुझे उठाती हैं तो यही कहती हैं कि उठ जाओ, 7 बज गए हैं। पर मुझे तो समय देखना आता है। ये आसान है। घड़ी की छोटी सुई हमें समय बता देती है। अच्छा, तो बताओ इस घड़ी में अभी क्या समय हुआ है? इसमें 3 बजे हैं, पूरे 3। शाबाश। अच्छा आशु, अब तुम बताओ इस घड़ी में क्या समय हुआ है? 12 बजे हैं। नहीं आशु, तुम्हें छोटी सुई को देखना है। देखो जरा घड़ी में कितनी सुइयां हैं? 1, 2, 3। सही। ये जो सबसे तेज चलने वाली सुई है, यह सेकंड्स दर्शाती है। इसे छोड़ो, हम बाकी की 2 सुइयां देखेंगे। पर मुझे तो यही सबसे अच्छी लगी। हाँ, ये मुझे भी पसंद है क्योंकि ये सबसे तेज चलती है। 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा। सही कहा ऋतिक। पर हमें समय कौन सी सुई बताएगी? देखो, यहाँ 2 और भी सुइयां हैं। हाँ, एक छोटी है और एक बड़ी। हाँ आशु, ये छोटी सुई घंटे बताती है और बड़ी मिनट। तो अब इस घड़ी को देखो और बताओ कि क्या समय हुआ है। 7 घंटे 12 मिनट। नहीं, पूरे 7 बजे हैं। छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर। बड़ी सुई के पूरे 12 पर होने का अर्थ है पूरे 7 बजे हैं। बिल्कुल सही ऋतिक, शाबाश। हाँ आशु, बड़ी सुई के पूरे 12 पर होने का अर्थ है कि घंटा पूरा हो गया है। देखो, गिनती इसी जगह से शुरू होकर यहीं खत्म हो रही है। जरा दोनों मिलकर यह गिनती पढ़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शाबाश, पूरे 12। तो चलो अब ये घड़ी देखो और समय बताएगी आशु। समय हुआ है पूरे 10 क्योंकि बड़ी सुई है 12 पर। शाबाश आशु, बिल्कुल सही। चलो अब ऋतिक से एक प्रश्न पूछें। तो ऋतिक बताओ इस घड़ी में क्या समय हुआ है? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। यहाँ बजे हैं पूरे 2। बिल्कुल सही। आशु, अब तुम्हारी बारी। यहाँ देखो इस घड़ी को। पूरे 4 बजे हैं। शाबाश, तुम सब बच्चे कमाल हो। अच्छा ऋतिक, अब इस घड़ी को देखो, यहाँ क्या समय है? यहाँ भी है पूरे 2। नहीं, बड़ी सुई 12 पर नहीं है। मैं जानता हूँ, ये पूरे 2 नहीं है। बिल्कुल ठीक, यह पूरे 2 नहीं है। तो फिर क्या है? वो मैं नहीं जानता। बड़ी सुई 6 पर है। इसका क्या अर्थ है? देखो, बड़ी सुई घड़ी का आधा चक्कर लगाकर 6 पर पहुंच गई है। इसका अर्थ है आधा घंटा। तो 2 और आधा, 2:30 बजे हैं। मतलब कितने घंटे और कितने मिनट? तुम बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आधे घंटे में कितने हुए? 60 का आधा यानी 30। बिल्कुल सही। तो समय हुआ है 2:30। आओ एक और घड़ी देखें। यहाँ समय है 4:30 या फिर 4:30। 4 पूरे और 1 आधा। बिल्कुल सही। पर यहाँ छोटी सुई 4 पर तो नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा आशु। तो ऋतिक, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? शायद
क्योंकि 4 पूरे नहीं बजे हैं। पूरे 4 होने पर छोटी सुई पूरे 4 पर ही होती है। तुम फिर से सही कह रहे हो। यहाँ सभी बच्चे बहुत होशियार हैं। मुझे तुम सब बहुत पसंद हो। देखो 4:08 और इसलिए छोटी सुई भी चलकर 4 और 5 के बीच में पहुंच गई है। पूरे 5 बजने पर यानी आधे घंटे बाद सोचो क्या होगा? आधे घंटे बाद ये पूरे 5 पर पहुंच जाएगी। शाबाश आशु। और तब बड़ी सुई कहाँ होगी? आधे घंटे में आधा चक्कर और, तो क्या वह 12 पर पहुंच जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही। तभी तो बजेंगे पूरे 5। तो चलो अब यह घड़ी देखो और बताओ क्या समय हुआ है? 7 घंटे पूरे और 1 आधा। 7:30। 7:30। हाँ बिल्कुल, इसे 7:30 भी कहा जाता है या 7:30। तो चलो आशु, फिर से तुम्हारी बारी। यहाँ समय है 11:30 यानी 11:30। ऋतिक, अब तुम बताओ। 12:30 यानी 12:30। शाबाश। अच्छा मान लो मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, तो बताओ अब से 2 घंटे बाद क्या समय होगा? पता लगाने के लिए क्या करेंगे? मैं जानता हूँ। 2 घंटे बाद 5 बजे होंगे। 3, 4, 5। ये सही है। तुमने यह कैसे किया? मैंने बस 3 में 2 जोड़ दिए। गुड। अच्छा अब यह बताओ, यदि अभी मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, तो 4 घंटे पहले क्या समय था? 10 में से 4 घटाने पर 6 बजे थे। शाबाश। अच्छा तो अब मुझे बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो उनके नाम बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर। यह मजेदार था। हाँ, और जानते हो तुम्हारा ऐसा करना हमारी मदद भी करेगा। जानना चाहोगे कैसे? हाँ, बिल्कुल। जल्दी प्लीज बताइए। देखो, क्या तुम जानते हो किस महीने में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 दिन होते हैं और कभी-कभी 29। वाह, तुम तो जानती हो। तो क्या यह भी बता सकते हो कि 29 कब-कब होते हैं? कभी-कभी। हाँ आशु, और वह कभी-कभी हर 4 साल बाद आता है। जैसे 2020 में फरवरी में 29 दिन थे। इसे लीप ईयर भी कहते हैं। अब इसके बाद ऐसा 4 साल बाद फिर से होगा, यानी 2024 में। और उसके बाद वह तुम बताओ ऋतिक। 4 साल बाद यानी 2028 में। पर आप तो हमें महीने के दिनों के बारे में बता रही थी। हाँ सही। तो फरवरी के बारे में तो आप जानते ही हो। उसमें 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29। बाकी के महीनों में या तो 30 दिन या फिर 31 दिन होते हैं। देखो, पहले महीने का नाम ऋतिक ने बोला था, जनवरी। इसमें 31 दिन होते हैं। आगे भी जिन महीनों के नाम ऋतिक ने बोले उनमें 31 दिन और जिनके नाम आशु ने बोले उनमें 30 दिन। बस फरवरी को याद रखना, वह तो 28 या 29 दिन वाला ही रहेगा। चलो फिर से बोल कर देखो और नाम के साथ साथ दिनों की संख्या भी बताते जाना। तो ऋतिक शुरू करो। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। जुलाई 31। बस बस बस, यहाँ एक बार रुकना होगा। जुलाई के बाद क्रम एक बार बदल जाता है। अब आशु द्वारा बोले गए महीनों में होंगे 31 दिन और ऋतिक द्वारा बोले गए महीनों में होंगे 30 दिन। यदि समझ गए तो आगे चलें। जी बिल्कुल, अगस्त में होंगे 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो याद रहेगा ना बच्चों, पहले 31,
फिर 30 और जुलाई के बाद क्रम बदल जाएगा। अगस्त में भी 31, फिर अगले में 30, ऐसे ही अंत तक चलेगा। और फरवरी के बारे में आप जानते ही हो। फरवरी तो हमेशा याद रहेगा, पर ये 31, 30 याद रखना शायद मुश्किल होगा। अच्छा, यह बात है। आशु, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? यदि हाँ, तो चलो तुम्हें एक और बहुत मजेदार तरीका बताती हूँ इसे याद रखने का। बहुत आसान और मजेदार। यहाँ देखो अपने हाथों को, इनकी यूं मुट्ठी बना लो, दोनों को पास पास रखो। क्या तुम्हें यहाँ कुछ उभरी हुई हड्डियां दिख रही हैं? छू कर देखो। हाँ बिल्कुल। और इनके बीच की यह खाली जगह? हाँ, यह भी। तो बस पहली हड्डी से महीनों के नाम बोलना शुरू कर दो। जिन महीनों के नाम उभरी हुई हड्डी पर आए उनमें 31 दिन, और जिनके नाम इस गहरी खाली जगह पर आए उनमें 30 दिन। एक हाथ पूरा होने पर दूसरे हाथ पर पहुंच जाना। और फरवरी याद है ना? जी हाँ, 28 या 29 दिन। तो चलो करके देखें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब दूसरा हाथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्यों, अच्छा लगा या यह भी मुश्किल है? नहीं नहीं, ये आसान है और सचमुच मजेदार भी। आप हमसे महीनों के दिन पूछिए, हम उत्तर देंगे। वाह, क्या बात है। तो ठीक है, मैं पूछती हूँ। तो बताओ, मार्च में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, 31। और जून में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन। क्या ऐसा हमेशा होता है, हर साल? हाँ बिल्कुल। आओ हम एक कैलेंडर देखकर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ एक कैलेंडर है। क्या तुम बता सकते हो किस वर्ष का कैलेंडर है? 2018 का। यहाँ साफ साफ लिखा है बड़े अक्षरों में। हाँ बिल्कुल सही। तो बताओ 2018 में कितने महीने थे? 12। हर वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, पर चेक भी तो करो, क्या यहाँ भी 12 ही हैं? जरा हाथ लगाकर दिखाओ भी कि वे कहाँ हैं। दिखाता हूँ। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने। ठीक है, क्या यहाँ कहीं सप्ताह के दिनों के भी नाम हैं? हाँ हाँ, यह देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। थोड़ा छोटा करके लिखा गया है। और इसके नीचे? यह गिनती यानी दिनों की संख्या। तो क्या तुम तारीख देखकर यह बता पाओगे कि उस दिन कौन सा दिन था? जैसे 3 जनवरी को? हाँ, यह आसान है। 3 के ऊपर बुध लिखा है, तो उस दिन बुधवार था। शाबाश। दिनों की गिनती चेक करने के बाद हम कैलेंडर के कुछ खेल खेलेंगे। ठीक है। तो चलो पहले 30 और 31 दिनों वाले महीनों के नाम अलग अलग करके लिख लेते हैं, फिर कैलेंडर से मिला लेंगे। ठीक है, तो 31 दिन वाले महीने यहाँ और 30 दिन वाले यहाँ इस तरफ। जनवरी यहाँ, फरवरी को अलग छोड़ देते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 31 दिन वाले महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, कुल 7। और 30 दिन वाले हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, केवल 4। और इस कैलेंडर में भी ऐसा ही है। तो चलो अब खेल खेलें। हाँ हाँ, अभी खेलते हैं। पहले बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? 12 मार्च। तो कैलेंडर में ढूंढो।
अब बताओ इससे 7 दिन पहले क्या तारीख थी? 5। शाबाश। और 7 दिन बाद? 19। सही। आशु, अब तुम बताओ बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर। तो ढूंढो कैलेंडर में। नवंबर 14 यहाँ। अब बताओ इससे 7 दिन पहले क्या तारीख थी? कैलेंडर में ही ढूंढ कर बताओ। यहाँ 7 नवंबर, बिल्कुल 14 के ऊपर। शाबाश। और 7 दिन बाद? 21, 14 के बिल्कुल नीचे। सही। सभी डिब्बों में ऊपर नीचे लिखी संख्याओं में 7-7 का ही अंतर है। तो चलो खेल शुरू करें। मेरे पास एक वर्ग है, मैं इसे यहाँ कैलेंडर पर रखूंगी। देखो ऐसे। इसमें कुछ संख्याओं को घेर लिया है। तुम्हें इन्हें जोड़कर बताना है। हर बार केवल 3 संख्याएं जोड़नी हैं। एक बार ऊपर से नीचे, फिर बाएं से दाएं, फिर इस ओर से तिरछा और फिर दूसरी तरफ से तिरछा। जो पहले जोड़ लेगा वह जीत गया। तो चलो शुरू करें। और हाँ, एक और बात, सही उत्तर मैं पहले ही यहाँ इस कागज पर लिख कर रख दूंगी। फिर अंत में तुम्हारे उत्तर को इससे मिला लेंगे। तो यह रख दिया मैंने वर्ग। अब जोड़ना शुरू करो। ऊपर से नीचे, यहाँ बीच में केवल बीच की 3 संख्याएं जोड़नी हैं। फिर बाएं से दाएं भी बीच की 3, फिर बाईं ओर से तिरछी और फिर दाईं ओर से तिरछी। कुल 4 बार जोड़ करना होगा। तो कर दो फटाफट। मैंने कर लिया। हर बार जोड़ 45 ही आया। यह कैसे हुआ? हाँ ऋतिक, यहाँ देखो कागज पर सही उत्तर 45 ही लिखा है। चलो फिर से करें। तो अब वर्ग रखते हैं यहाँ। कर दो शुरू जोड़ना और सही उत्तर यहाँ इस कागज पर। मैं जीत गया। उत्तर है 30 सभी तरफ। हाँ सही, सभी तरफ 30। और यहाँ देखो मेरे कागज पर भी 30। आप पहले से कैसे लिख लेते हैं? तुम सोचो। चलो फिर से करें। जोड़ो फटाफट से। मैंने कर लिया। उत्तर है 60। मैं समझ गया। अब मैं भी उत्तर पहले से बता सकता हूँ। बस बीच की संख्या को 3 से गुना कर दो, क्योंकि ऊपर और नीचे का जोड़ उसका 2 गुना ही बन जाता है। शाबाश ऋतिक, तुम समझ गए। अच्छा आशु, अब तुम बताओ, यदि 3 की जगह एक सीध में आने वाली 5 संख्याएं जोड़ी जाएं, तो शायद बीच की संख्या को 5 से गुना करना होगा। ठहरिए, मैं करके देखती हूँ। आप संख्या बताइए। कोई भी 5, बस एक सीध में होनी चाहिए। जैसे यह 14 गुना 5, 70। और इन सब का जोड़, हाँ वह भी 70। यह बिल्कुल ठीक है। बीच की संख्या को 5 से गुना करना होगा। सही। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ कुछ त्योहारों के नाम लिखे हैं। ओह, तारीख भी है और आखिरी स्तंभ में लिखा है दिन। तो यहाँ क्या लिखना होगा? क्या कहीं बताया गया है? यहाँ लिखा है, यह पता लगाने के लिए कि 2018 में ये त्योहार किस दिन पड़ेंगे, जरा 2018 का कैलेंडर देखो। तो हमें कैलेंडर देखकर यहाँ दिनों के नाम लिखने होंगे। आओ पहले त्योहारों के नाम देखें। दीपावली, पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, मिलाद उन नबी, ओणम, गुरु नानक जयंती, गुरु रविदास जयंती, क्रिसमस, बिहू,
वाह, ये सभी त्योहार मजेदार हैं। मुझे त्योहारों पर सुंदर कपड़े पहनना, मित्रों से मिलना व मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। सभी त्योहार रोशनी और सजावट से भरे होते हैं। तो चलो फटाफट से कैलेंडर से इनके दिन खोजें। दीपावली 7 नवंबर, बुधवार। पोंगल 14 जनवरी, रविवार। रक्षाबंधन 26 अगस्त, यह भी रविवार। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, मंगलवार। तो बाकी के दिन तुम स्वयं ढूंढो। अरे देखो, यहाँ क्या लिखा है? त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। तो बताओ, साल में सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा? दीपावली। पर वह तो नवंबर में आएगी। नवंबर तो 11वां महीना है। जनवरी 14, पोंगल। हाँ, यह जनवरी में आएगा। जनवरी ही तो पहला महीना है। पर बच्चों, क्या कोई और त्योहार भी जनवरी में है? हाँ, यहाँ देखो, गुरु रविदास जयंती 31 जनवरी। तो बताओ, दोनों में से पहले कौन सा त्योहार आएगा? बस तारीख देख लो, 14 जनवरी या 31 जनवरी? हाँ, 14 जनवरी ही पहले आएगी। तो सबसे पहले पोंगल, फिर गुरु रविदास जयंती। अब फरवरी ढूंढो। नहीं है। तो मार्च, वह भी नहीं। तो अप्रैल। हाँ, यह रहा 15 अप्रैल, बिहू। यह होगा तीसरे नंबर पर। ऐसे ही बाकी के त्योहार स्वयं छांटो। अच्छा बच्चों, अब यही कैलेंडर देखकर बताओ कि किस महीने में 5 इतवार हैं। क्या ऐसा कोई और भी दिन है जो किसी भी महीने में 5 बार आया है? हाँ, यहाँ देखो। अच्छा बताओ, क्या एक महीने में 6 इतवार हो सकते हैं? ओह, 6 इतवार यानी 5 हफ्तों से भी अधिक दिन। 5 हफ्तों का अर्थ है कितने दिन? 7 गुना 5 बराबर है 35 दिन। ओह, क्या किसी महीने में इतने दिन हो सकते हैं? नहीं, 31 से ज्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो अब एक और खेल खेलें। यह है एक पत्थर। इसे हवा में उछालो और वापस कैच करो। कैच करने से पहले ताली मारो। एक बार, अब 2 बार, अब 3 बार। शाबाश। अब दोनों मिलकर करो। जो ज्यादा बार ताली बजाएगा वह जीत जाएगा। और अब यह भी बताओ कि एक बार पत्थर उछालने पर उसे नीचे आने में कितना समय लगता है? कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन? केवल कुछ सेकंड। सही। तो चलो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तुम्हें बताना है कि इन कामों को करने में कितना समय लगता है। कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन? नहाने में, कुछ मिनट, दही जमाने में, कुछ घंटे, पेड़ पर लगे फल पकने में, कुछ दिन, स्कूल का एक दिन, कुछ घंटे, होमवर्क करने में, कुछ घंटे, आधी छुट्टी कुछ मिनट, और पेड़ पर चढ़ने में, कुछ मिनट, क्रिकेट का एक मैच 2020, कुछ घंटे, किसी दूसरे शहर में घूमने जाने में, कुछ दिन, खाना खाने में। कुछ मिनट। शाबाश, सब सही। तो चलो अब तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है समय के गोलमाल की। पर याद रखना, हंसना मना है। जैसे ही सूरज डूबा, सुमना जागी। क्या शानदार शाम है। उसने 2 घंटे में
तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही एक हफ्ते में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई। धम! 2 दिन में वह जमीन पर आ गिरा। ओहो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ, रात के खाने में गरम गरम उपमा खाएं। है ना मजेदार? तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में कुछ शब्द गलत थे, तो उनकी जगह इस बॉक्स में से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों की जगह लगा दो। तो ऐसे ही कुछ और मजेदार प्रश्नों के लिए अपनी गणित की किताब खोलो। पाठ का नाम है समय समय की बात और पेज नंबर है 95। तुम्हें यहाँ बहुत से मजेदार प्रश्न व कहानियां मिलेंगी। फटाफट से सब पढ़ लो और सभी प्रश्न हल कर दो। यह है तुम्हारा गृह कार्य। हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद बच्चों।